शहर हैदराबाद के इलाके अफजलगंज में वाक़ लाइब्रेरी के जिम्मेदारान ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए बताया कि इस लाइब्रेरी में 5 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ने के लिए रखी गई हैं और हर लैंग्वेज में यहाँ पर किताबें दस्तयाब हैं और अरबिक, पर्शियन और उर्दू की कदीम किताबें भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इंग्लिश व तेलुगु, संस्कृत व दीगर लैंग्वेजेस की किताबें यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर कई अफराद किताबें आकर पढ़ते हैं और वो भी कोई चार्जेस नहीं है। अलबत्ता अगर कोई किताबें घर ले जाना चाहते हैं उनके लिए मेंबरशिप भी मौजूद है, जिसके तहत वो किताबें घर ले जाकर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 1869 में प्रिंट की गई कुरान शरीफ भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दीगर होली बुक्स जैसे बाइबल, रामायण वगैरह और ये किताबें भी बहुत कदीम हैं। इसके अलावा कदीम न्यूज़पेपर्स को स्कैन करके यहाँ डिजिटलाइज करके रखा गया है और ये लाइब्रेरी 12 घंटे खुली रहती है। जैसे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये लाइब्रेरी खुली रहती है और इसमें तमाम लैंग्वेजेस के सेक्शंस मौजूद हैं और वीकली हॉलीडे थर्सडे होता है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान की ये खास रिपोर्ट। सेंट्रल लाइब्रेरी में तकरीबन 5 लाख किताब यहाँ पर रैकों पे रखा गया है। उसमें पूरे हर लैंग्वेज के, यानी मेनली बोलना चाहिए तो अरबिक पर्शियन किताबों के बारे में तो ये भंडागार है। अरबिक पर्शियन जो ज़बानी है सो ईरान इराक में भी वैसे किताब नहीं है, बल्कि अपने स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में अपने सैयद हुसैन मौलवी बिलग्रामी साहब जो ने उन्होंने यहाँ पर अच्छे अच्छे अरबिक पर्शियन के और उर्दू के किताबें उन्होंने यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हैं। वो बहुत ही गर्व की बात है, अपने हैदराबाद का शान है कि जो ऐसे बेहतरीन पुराने जो किताबों का जो ट्रेजर अपने पास ये जैसे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में, और उर्दू किताब है और उर्दू में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीशियस बुक्स अपने पास है। साथ ही साथ इंग्लिश में भी 1700, 1800, 1900 और 2000 अभी लेटेस्ट किताब तक बहुत पुराने रेयर बुक्स का कलेक्शन अपने पास है। इंग्लिश और तेलुगु में भी वैसी है और संस्कृत में भी है और हिंदी में, मराठी में, इतने तमाम लैंग्वेजेस के बुक्स अपने पास स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में है। उसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स, हमारे यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है। तकरीबन 100 न्यूज़पेपर्स जो सो अपने स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हमारे लाइब्रेरी में है। तो पूरे हर रोज़ बहुत सारे रीडर्स आके यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। ये ओपन एक्सेस लाइब्रेरी है। इस ओपन एक्सेस लाइब्रेरी में कोई आदमी आके यहाँ पे स्टेट जो से बैठ के पढ़ ले सकते हैं। फीस कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी है, ओपन एक्सेस का लाइब्रेरी। मेंबरशिप के लिए, यानी मेंबरशिप जाने घर को अगर किताब ले जाना चाहिए, बारोइंग करके घर को ले जाना चाहिए तो एक मेंबरशिप का एप्लीकेशन रहता है। उस पर दो कार्ड इशू करते हैं। 150 रुपये का मेंबरशिप फ़ी है। वो सालाना जो 150 रुपये का रेन्यूअल फीस रहता और फॉरएवर के लिए 150 रुपये का मेंबरशिप काफ़ी है। और दो टोकन्स देते हैं। दो टोकन पे 15 दिन का ड्यू डेट रहता है। वो 15 दिन में अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं करे फिर आके उसको रिन्यूअल करा ले सकते हैं। तो इसी मुताबिक जो सो ये, क्योंकि गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ का अंडर में है, सो ये गवर्नमेंट प्योरली गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी है। और जो सो ये हेरिटेज, अपने हैदराबाद के जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स में वन ऑफ द हेरिटेज बिल्डिंग जो है अपना स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है। सब भैया वो जो 1869 का जो कुरान शरीफ है, 1869 में जो सो प्रिंट हुए सो है, वो पहला, यानी हमारे पास जो स्टॉक एंट्री में जो एक्सेशनिंग बोलते हैं, फर्स्ट एक्सेशन नंबर हुए सो जो किताब है वो 1869 में पब्लिश हुए सो किताब है। उसके साथ ही साथ बाइबल भी जो सो वही उर्दू में वो भी ऑलमोस्ट ऑल 18 सेंचुरी में प्रिंट करे सो किताबें। साथ ही साथ रामायण का भी, रामायण, भारत वगैरह भी तमाम किताबें भी 18 सेंचुरी में उर्दू में है। उर्दू में तर्जुमा करके जो सो वो बनाए सो किताब है, वो प्रिंट करे सो किताब है। वो एक्चुअली जो सो रामचरित मानस है ना, जो तुलसीदास जी, भगवान तुलसीदास जो लिखे सो किताब को जो उर्दू में तर्जुमा करके वो पब्लिश करके प्रिंट करे सो किताब है। वो भी 18 सेंचुरी का किताब है ऐसा। और साथ ही साथ जो सो हमारे पास डिजिटलाइजेशन भी चल रहा है। पूरे तमाम जो सो पुराने
जो हीरे जवाहरात जैसे पुराने रेयर बुक्स जो बुक्स है वो यानी अपन सब पकड़ लेने पर पन्ने जो सो पड़ जाते, टोटली ब्रिटिल कंडीशन बोलते, वैसे किताबों को भी हम जो सो 45,500 किताब जो सो हम स्कैनिंग करके उसको डिजिटलाइज करके रखे हैं। और वैसे पुराने न्यूज़पेपर्स भी करके महफूज करके रखे हैं डिजिटलाइजेशन करके। उर्दू में ज़्यादातर न्यूज़पेपर जैसे कि मीज़ान, रयात और जो सो मुशीर दक्कन, शेर दक्कन और जो सो आवाम, पैसा और सियासत पुराना और ऐसे तमाम जो सो और तेलुगु में गोलकोंडा पत्रिका, आंध्र जनता, आंध्र पत्रिका, विशाल आंध्रा और आंध्र भूमि, आंध्र प्रभा जैसे पुराने 1977 तक जो भी पुराने न्यूज़पेपर्स है उसको हम स्कैनिंग करके उसको जो सो डिजिटलाइज करके रखे। और साथ ही साथ आजकल के जो आधुनिक टेक्नोलॉजी बड़े सो ज़माने में रीडर्स के लिए जैसा हम सर्विस देना है उसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी जो सो बच्चों को, स्टूडेंट्स को और रिसर्च स्कॉलर्स को सर्विस देने के लिए हम कोशिश करते हुए लोगों को सर्विस दे रहे हैं। ये लाइब्रेरी, ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी रोज़ाना रोज़ के 12 घंटे जो सो ये लाइब्रेरी खुली रहती है। सुबह में 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 8 बजे तक, यानी 8 से सुबह 8 से रात के 8 बजे तक जो सो लाइब्रेरी खुली रहती है। इसमें तमाम सेक्शंस है, तेलुगु सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन है, उर्दू सेक्शन है, रेफरेंस सेक्शन है और अरबिक पर्शियन सेक्शन है, हिंदी मराठी सेक्शन है और इंग्लिश ओल्ड प्रिजर्वेशन सेक्शन है और इंग्लिश न्यू प्रिजर्वेशन सेक्शन है। और साथ ही साथ जो सो नीचे पीरियडिकल सेक्शन है, न्यू पीरियडिकल सेक्शन अलग है, ओल्ड पीरियडिकल सेक्शन अलग है। साथ ही साथ लेंडिंग काउंटर और रिप्रोग्राफिक सेक्शन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन विंग, ऐसे तमाम जो सो ये तमाम बिल्डिंग जो सो 2.95 एकर्स पे ये निज़ाम सरकार ने जब ये बिल्डिंग को मुकर्रर किए थे, जो बनाए थे 1936 में ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ। उसके बाद में पब्लिक के लिए आम आवाम के जो हैदराबाद के और दूसरे मुल्क से भी आए सो पब्लिक के लिए इजीली जो सो पब्लिक जो सो पढ़ने के लिए यहाँ पर सुविधा किया गया है। और ये वीकली हॉलीडे जो सो थर्सडे के दिन वीकली हॉलीडे रहता है सब। और संडे भी जो सो लाइब्रेरी खुली रहती है, ऐसा है। और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हो या नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होते हुए जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक सेक्शन है पिछले के हिस्से में अनेक्स बिल्डिंग में, वहाँ पर जो सो रात के 10 बजे 11 बजे तक भी बैठ के बच्चे पढ़ते रहते हैं, ऐसा है। तो इसी मुताबिक जो सो मेरा नाम केसरी हनुमान, यहाँ का जो सो ग्रेड 1 लाइब्रेरियन हूँ मैं। और ये पूरा तमाम जो लाइब्रेरी चीफ लाइब्रेरियन साहिबा हमारे पीजी वीरानी मैडम है, उनके अंडर में जो सो लाइब्रेरी का जो सो तमाम जो सो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और हमारे चीफ लाइब्रेरियन साहब एवीएन राजू साहब है। और इसमें हायरार्की के साथ में जो सो स्टाफ रहते हैं और प्योरली प्रोफेशनली क्वालिफाइड BLIC, MLIC और CLIC लाइब्रेरी साइंस के जो क्वालिफाइड जो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पर पब्लिक सर्विस देते हुए जो सो लाइब्रेरियन का दर्जे पे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसा।